दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कहानी, एक परंपरा हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन को कैसे दिशा दे रही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब एक तीर आग बनकर रावण के अहंकार को जलाता है तो उसकी तपिश हमारे अंदर की बुराइयों तक क्यों पहुंचती है? नमस्ते और स्वागत है आपका इस उत्सव यात्रा में। आज हम जिस महापर्व की गहराई में उतरने जा रहे हैं वो सिर्फ एक छुट्टी या मेला नहीं है, वो है हमारे चरित्र की कसौटी, हमारे संस्कृति का दर्पण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशहरा की, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। नाम में ही विजय है, जीत है, पर ये जीत किसकी है और क्यों है, यही इस यात्रा का पहला सवाल है। यह वो पर्व है जो हमें दो अमर गाथाओं की याद दिलाता है। पहला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, एक ऐसा राजकुमार जिसने अपनी पत्नी माता सीता को वापस लाने के लिए असुरों के सम्राट रावण से युद्ध किया। वो रावण जिसके पास अपार शक्ति थी, ज्ञान था, पर अहंकार और अधर्म की एक छोटी सी चिंगारी ने उसके पूरे साम्राज्य को राख कर दिया। दशहरा राम की उसी धर्म और सत्य पर आधारित विजय का शंखनाद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे देश के दूसरे हिस्सों में यही विजयदशमी शक्ति और शौर्य के प्रतीक माँ दुर्गा को समर्पित है। वो माँ जिसने नवरात्रि तक महिषासुर नाम के भयानक राक्षस से युद्ध किया और 10वें दिन उसका संहार किया। सोचिए, एक तरफ पुरुष का शौर्य राम और दूसरी तरफ नारी की शक्ति दुर्गा, दोनों का मिलन एक ही दिन होता है। यह दर्शाता है कि बुराई चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो अहंकार हो, लालच हो या अत्याचार, उसे खत्म करने के लिए हर रूप और हर शक्ति को एकजुट होना पड़ता है। मेरा यह पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट्री सिर्फ रामलीला और रावण दहन तक सीमित नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आपको इस त्योहार की आत्मा से मिलवाया जाए। इसे एक व्यापक गाइड की तरह देखिए। हमने इसके बहुमुखी पहलुओं को टटोला है। इसकी पौराणिक कहानियां क्या हैं, समय के साथ इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ और सबसे दिलचस्प, देश के अलग अलग कोनों में इसे कैसे मनाया जाता है। तो तैयार हो जाइए। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिर्फ भारत की धरती नहीं बल्कि आपके अपने अंदर की दुनिया की सैर कराएगी। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय से परे कौन सी शक्ति है, वो कौन सा धागा है जो हजारों साल पुरानी कहानी को आज भी हमारे दिल से जोड़ कर रखता है? वो धागा है रामायण। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है, एक दर्शन है। महर्षि वाल्मीकि ने आज से लगभग कई हजार साल पहले इसे रचा। भारतीय संस्कृति की नींव इन्हीं महाकाव्यों पर टिकी है। रामायण ने हमें सिखाया कि जब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा, धर्म उसे फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारे दशहरा पर्व का पौराणिक आधार। हर कहानी में एक नायक होता है, पर राम सिर्फ नायक नहीं है, वो आदर्श हैं। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार, अयोध्या के राजा, दशरथ के पुत्र। क्या आप उनकी कहानी का मर्म समझते हैं? एक राजकुमार जिसके सामने पूरा राजपाट था, लेकिन पिता की एक छोटी सी वचनबद्धता के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह बलिदान, यह धैर्य, यह साहस ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। राम हमें क्या सिखाते हैं कि सत्ता से ज्यादा जरूरी है नैतिकता। वो सिर्फ एक बेहतरीन धनुर्धर नहीं थे, बल्कि एक सच्चे, ईमानदार और प्रजाहितकर शासक थे जो हमेशा न्याय को अपनी प्राथमिकता में रखते थे। उनकी कहानी हर युग के नेता और हर आम आदमी के लिए एक सबक है। ईमानदार नेतृत्व और स्वार्थ से ऊपर उठकर बलिदान कितना जरूरी है। और फिर आता है वो चरित्र जो जितना डरावना है उतना ही जटिल भी, लंकापति रावण। क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था? बिल्कुल नहीं। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी शक्तियां अकल्पनीय थी। उसे देवताओं से वरदान प्राप्त थे, फिर भी उसका पतन क्यों हुआ? यह प्रश्न हमारे लिए सबसे जरूरी है। रावण का पतन उसकी बुद्धि की कमी से नहीं, बल्कि उसके अहंकार और वासना से हुआ। उसके ये 10 सिर क्या थे? ये सिर्फ सिर नहीं थे, ये थे 10 महादुष्कर्म, 10 महाबुराइयां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, स्वार्थ, घृणा, अहंकार और संवेदनहीनता। रावण का चरित्र हमें चेतावनी देता है। वह बताता है कि आप कितने ही विद्वान क्यों ना हों, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना ले लें, अगर आपके चरित्र में अहंकार आ गया तो आपका सारा ज्ञान,
आपकी सारी शक्ति राख हो जाएगी। दशहरा हमें यही याद दिलाता है, अपनी बुद्धि को अहंकार की भेंट मत चढ़ाइए। मगर अहंकार की इस लंका को हराकर धर्म की स्थापना करना सरल नहीं था। अज्ञानता और दर्प में चूर रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया, जिसने धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का सूत्रपात किया। राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाया। लंका की धरती पर एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया। रावण की अजय सेना, उसके महाबली पुत्र मेघनाद और उसके बलशाली भाई कुंभकर्ण सहित कई बड़े बड़े दानव एक एक करके राम की सेना के सामने परास्त होते गए। जब अंतिम युद्ध में रावण के रथ के सामने राम का रथ आया तो यह केवल राम का शौर्य नहीं बल्कि धर्म का वह अटूट संकल्प था जिसने जीत हासिल की। राम ने उस अहंकार की जड़ पर आखिरी बाण चलाया और रावण धराशायी होकर धरती पर गिर पड़ा। यह युद्ध सिर्फ राम और रावण के बीच नहीं था, यह उन महान सहायक किरदारों की निष्ठा और बलिदान की भी कहानी है। अब बात करते हैं ये पात्र, ये महाकाव्य हमारे जीवन में कैसे जीवित होते हैं। जवाब है रामलीला और रावण दहन के जरिए। यह एक आधुनिक चमत्कार है। क्या आपको पता है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के इन विशाल पुतलों को बनाने में कई हफ्ते लग जाते हैं। 40 से 50 कारीगरों की टीम दिन रात काम करती है। और हाँ, यह जानकर आपको खुशी होगी कि इन कारीगरों में अलग अलग समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। 50 से 100 फुट ऊंचे पुतले, हजारों की भीड़ और हवा में गूंजता एक ही नारा, जय श्री राम। यह सब उस भव्य उत्सव का हिस्सा है जिसके केंद्र में रामलीला का मंचन होता है। यह मंचन सिर्फ एक नाटक नहीं, यह भक्ति और शिक्षा का एक अनूठा माध्यम है। वहीं कलाकार, चाहे वे पेशेवर हों या स्थानीय शौकिया, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे किरदारों को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ जीते हैं। और अंततः रावण वध के भव्य अंतिम दृश्य का मंचन होता है जो महाकाव्य के निष्कर्ष को जीवंत करता है। और फिर आता है विजयदशमी का यह भव्य अनुष्ठान, रावण दहन। जब वह तीर रावण के सीने से टकराता है तो जो आग भड़कती है वह पुतले की नहीं बल्कि अधर्म के अंत की आग होती है। आसमान फटाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और भीड़ एक सामूहिक कैथारसिस, एक भावनात्मक मुक्ति महसूस करती है। दहन के बाद क्या होता है? लोग पुतले के जले हुए अवशेषों को शुभ प्रतीक के रूप में अपने साथ घर ले आते हैं। क्या आप जानते हैं कि रावण के पुतले जलाने की यह परंपरा उतनी पुरानी नहीं है जितना हम समझते हैं। 1948 के बाद जैसे रांची में एक आधुनिक प्रथा के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे बड़ा रूप लेती गई। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में यह कोई धार्मिक आयोजन मात्र नहीं था, इसे महानवमी कहा जाता था और इसमें बड़े बड़े सैन्य परेड होते थे, हाथी जुलूस निकलते थे और जोरदार एथलेटिक प्रतियोगिताएं होती थी। 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्रियों ने इस भव्य आयोजनों का आंखों देखा हाल लिखा है और फिर मराठा शासक जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने दशहरा को अभियानों पर निकलने के लिए शुभ मुहूर्तों के रूप में इस्तेमाल किया। यहीं से इस त्योहार में क्षेत्रीय विविधता भी आई। उत्तर भारत में पुतला दहन और दक्षिण में देवी पूजा पर ज्यादा जोर। अब आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां दशहरा अपना स्वरूप और विशिष्टता बदल लेता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहां दशहरा का मतलब है भव्यता। लाल किले के सामने रामलीला मैदान में 100 फुट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले, बांस के मंचों पर रंगीन कागज और पटाखे हैं। कारीगर महीनों लगाते हैं इसे बनाने के लिए। यह शहरी भव्यता का चरम है। यहाँ लाखों की भीड़ आती है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। उत्तर से थोड़ा ऊपर चलें, हिमालय की गोद में यहाँ का दशहरा अनोखा है। कुल्लू का दशहरा 17वीं शताब्दी से चला आ रहा यह पर्व 7 दिन तक चलता है। क्या यहाँ रावण दहन होता है? नहीं, यहाँ जोर होता है देवताओं के मिलन पर। 300 से अधिक स्थानीय देवता सजी हुई पालकियों में बैठकर एक विशाल जुलूस में भाग लेते हैं। यह पहाड़ी भक्ति की सादगी और गहराई को दर्शाता है, जहां रावण दहन से ज्यादा जरूरी सामुदायिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। अब सीधे दक्षिण कर्नाटक का मैसूर। यहाँ का दशहरा एक शाही उत्सव है जिसे नाड़ा हब्बा कहते हैं। क्या आपने कभी रात में लाखों लाइटों से जगमगाते
मैसूर पैलेस को देखा है, यह नजारा अविश्वसनीय है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है जंबू सवारी, सजे धजे हाथी जिस पर चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति विराजमान होती है। यह देवी द्वारा महिषासुर के वध का उत्सव है। यह राजसी विरासत और भव्य विरासत परेड का संगम है जो हर साल लाखों पर्यटकों को खींचता है। और हम पूरी भारत को कैसे भूल सकते हैं, जहां दशहरा दुर्गा पूजा का अंतिम दिन होता है। कोलकाता में पंडालों की कलात्मकता देखते ही बनती है। यह एक सामाजिक और कलात्मक क्रांति है जिसका समापन विजयदशमी पर प्रतिमा विसर्जन के साथ होता है, जो मां दुर्गा की विदाई का प्रतीक है। दोस्तों, यह त्योहार आज भी बदल रहा है। वाराणसी की रामलीला पूरे 1 महीने चलती है और राजस्थान का कोटा मेला, यह अपने आप में एक अलग दुनिया है। आज दशहरा पर्यटन और टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। अब रावण दहन में सिर्फ पटाखे नहीं फूटते, बल्कि शानदार लेजर शो और ड्रोन डिस्प्ले भी होते हैं। यह प्राचीन कहानी को आधुनिक दर्शकों के लिए आकर्षक बनाता है। इस उत्सव में जाएं तो सिर्फ पुतला जलते हुए ना देखें, पहले रामलीला देखें, बाजार में घूमकर पारंपरिक पकवानों का मजा लें और फिर अपने परिवार के साथ एकता का अनुभव करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बिल्कुल बताइएगा।